हेलो बच्चों। देखो अपने पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी जो है 90 डिग्री है और ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। डी इज ए पॉइंट ऑन ए बी सो दैट ए डी इक्वल्स टू 3 है और ए सी डी का जो एंगल है वो कितना बन रहा है 60 बन रहा है। देन द लेंथ ऑफ ए सी की हमें लेंथ बतानी है, ये वाली लेंथ बतानी है। तो देखो ये पूरा एंगल कितना था 90 था दिया है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम लोग यूज क्या करने वाले हैं, इसमें एम माइनस एन थ्योरम जो होती है उस चीज का यूज करने वाले हैं अपन। तो वो क्या होती है, मान लेते हैं आपके पास ये ट्रायंगल है, ऐसा एक ऐसा कुछ ट्रायंगल है। ये है एंगल अल्फा और ये है बीटा और ये मान लेते हैं थीटा है। तो यहाँ पे एम और ये है एम के बराबर लेंथ और ये है एन के बराबर लेंथ। तो एम माइनस एन थ्योरम क्या बोलती है कि एम प्लस एन कॉट थीटा, एम प्लस एन इस साइड वाला अगर एंगल ले रहे हो तो आपको क्या करना होता है, एम फिर इस साइड वाली लेंथ इनटू में कॉट का एंगल, राइट। कॉट एंगल के साथ ये माइनस में एन इंटू कॉट बीटा। अगर आप इस साइड वाला एंगल लेते तो पहले ये वाली लिखते, मतलब यहाँ पे आता फिर एन कॉट बीटा माइनस में एम कॉट एल्फा आता, राइट। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए यहाँ पे अब अपन यूज़ करते हैं सेम चीज़। तो इसके लिए अगर हम यूज़ करें तो हम किसके लिए लिख रहे हैं, एंगल सी डी ए के लिए लिख रहे हैं। इसके लिए अपन लिख रहे हैं तो पहले हम एंगल इसका यूज़ करेंगे और इस साइड का यूज़ करेंगे। ये साइड किसके बराबर है, 2 के बराबर है, क्योंकि पूरी साइड 5 है और ये साइड 3 है, तो ये साइड 2 हो जाएगी, राइट। तो इस थ्योरम का अगर हम यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, 3+2 इंटू कॉट एंगल है अपना सी डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 कॉट। देखो यहाँ पे एंगल ये था तो पहले हम ये वाली साइड लेंगे, अगर एंगल ये ले रहे हैं तो पहले हम ये वाली साइड लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉट 30 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉट 60, राइट। कॉट 30 की वैल्यू होती है √2 और cos 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3। तो यहाँ से मिल जाएगा 2√3 माइनस में √3, मतलब आपके पास मिल जाता है √3। तो आपके पास मिल गया 5 कॉट एंगल सी डी ए इक्वल्स टू, इसको आप अगर एंगल एक्स बोल दो या एंगल थीटा बोल दो तो थोड़ा सही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 कॉट थीटा इक्वल्स टू मिल गया √3। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास √3/5। अब क्या करो, आपको देखो ये लेंथ फाइंड करना है, आपको ये भी पता है और ये एंगल पता है और ये एंगल की वैल्यू आपको पता चल गई। तो ये लेंथ फाइंड कर सकते हो आप। इसमें क्या करो, साइन फार्मूला लगा दो, राइट। तो अपन यूज कर रहे हैं साइन फार्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम sin 60 उसके अपोजिट में जो लेंथ है ए डी इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, साइन थीटा उसके अपोजिट में जो लेंथ है ए सी, ये हो जाएगी। तो उसके पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। तो चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ से टैन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, टैन थीटा हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, कॉट थीटा ये मिल गया तो इसका रिवर्स हो जाएगा टैन थीटा। और टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो आपके पास यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा रूट में 28, हाइपोटेन्यूज मिल गया। तो साइन थीटा यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे अगर आप लिखो तो यहाँ पे लिख सकते हो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा आपका फिर परपेंडिकुलर मतलब 5 अपॉन में √28, ये बन जाएगा साइन थीटा, राइट।
तो इसके बाद अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है आपका √3/2, राइट। साइन 60 होता है आपका √3/2। और AD की लेंथ दी गई है आपके पास 3 के बराबर, इक्वल्स टू यहाँ पे साइन थीटा है तो बाद में यूज़ करेंगे, अपॉन में AC। तो AC की वैल्यू क्या मिल जाती है आपको, AC की वैल्यू मिल जाती है आपको 2 × 3/√3 इंटू साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2 × 3 अपॉन में √3 इंटू, और यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाता है 5 अपॉन में √28 को आप क्या लिख सकते हो, √4 इंटू √7, और √2 क्या हो जाए, √4 हो जाएगा 2, यहाँ पे 2√7 लिख सकते हो। तो इसके बाद क्या मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे √3 से √3, तो आपको क्या मिल जाता है 5 इंटू √3 अपॉन में √7। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है आपके पास, वो आ जाता है ए ऑप्शन, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 5 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 3/7 सेंटीमीटर, राइट। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर मैं इधर लिख देता हूँ, आंसर क्या हो जाएगा 5 इंटू में रूट के अंदर 3/7 सेंटीमीटर, राइट। सो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। सो होप यू गॉट योर आंसर, थैंक यू।